Hello बच्चों, let's read the question. Three identical Polaroid sheets P1, P2 and P3 are oriented so that the pass axes of P2 and P3 are inclined at angles of 60 and 90 respectively with respect to the pass axis of P1. I naught is the intensity of unpolarized light in front of P1 as shown in the figure. I1, I2 and I3 are the intensities observed by observer O1, O2 and O3 respectively. देन हमें बच्चों मैच करने हैं कॉलम्स. कॉलम 1 में गिवन है रिस्पेक्टिव इंटेंसिटी वैल्यूज एंड कॉलम 2 में उनके न्यूमेरिक एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ आई नॉट. सो बच्चों दिखाई हुई है हमें P1, P2 एंड P3 से तीन पोलराइड शीट्स. अब जो एक्सेस ऑफ P2 है वो कुछ इस तरह से है कि वो P1 के पास एक्सेस के साथ, ये P1 का पास एक्सेस है, तो P2 का जो पास एक्सेस है वो P1 के इस इमेजिनरी पास एक्सेस से एंगल बनाता है 60 डिग्री एंड P3 कुछ इस तरह से रोटेटेड है सच दैट P3 जो आएगा वो ऐसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आएगा सच दैट वो P1 के साथ एंगल बनाएगा 90 डिग्री एंड हेंस वो P2 से कितना एंगल बनाएगा, P2 के पास एक्सेस से बनाएगा 30 डिग्री. सो बच्चों अब हमें दिखाई हुई है कि इनिशियल जो इंटेंसिटी जो कि सोर्स से निकलती है वो है आई नॉट. तो हमें वैल्यूज फाइंड करनी I1, I2 एंड I3 की. सो बच्चों यहाँ बेसिकली हम यूज करेंगे मेलिस लॉ विच इज यूज्ड टू फाइंड द इंटेंसिटी आफ्टर द एनालाइजर. तो यहाँ पर बच्चों हम मान रहे हैं कि सबसे पहले तो P1 पोलराइजर है और P2 एनालाइजर है. तो मेलिस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमें इंटेंसिटी मिलती है आफ्टर एनालाइजर दैट इज इक्वल्स टू द इंटेंसिटी विच इज पास्ड आफ्टर पोलराइजर मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. सो हम लोग इसको कुछ इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि लेट दिस बी द पोलराइजर, ये इसका पास एक्सेस है और ये है हमारे पास में एनालाइजर ए, ये कुछ इसका पास एक्सिस है. अब एनालाइजर को हम रोटेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पास एक्सिस ऑफ द पोलराइजर. सो बच्चों अगर पोलराइजर के लेफ्ट साइड में इंटेंसिटी होगी आई नॉट, तो हमें राइट साइड में मींस पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में हाफ ऑफ द इंटेंसिटी मिलेगी क्योंकि हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर्स जो है वो पोलराइजर ने एब्सॉर्ब कर लिए और हाफ ट्रांसमिट कर दिए. एंड बच्चों अगर हम इस एनालाइजर को थीटा एंगल से रोटेट करेंगे तो हमें इसमें के बाद जो इंटेंसिटी मिलेगी वो होगी आई नॉट बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा. सो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि आई नॉट जो इंटेंसिटी है वो P1 के पहले है, तो जो हमें I1 मिलेगा वो कैसा मिलेगा, आई नॉट का हाफ मिलेगा. सो बच्चों यहाँ से ए ऑप्शन का करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन क्यू मीन्स हाफ ऑफ द इंटेंसिटी. अब चेक करते हैं हम लोग इंटेंसिटी आफ्टर P2. सो बच्चों यहाँ थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, तो हमें P2 के बाद जो इंटेंसिटी मिलेगी I2 दैट इज इक्वल्स टू I1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर 60 डिग्री. अब I1 का आंसर क्या आया है आई नॉट बाई 2 एंड कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4. सो हमें फाइनल आंसर मिलेगा आई नॉट बाई 8 विच इज फॉर I2. सो बच्चों हम देख सकते हैं कि जो I2 की मैचिंग होती है दैट इज विद ऑप्शन नंबर P इन कॉलम 2. नेक्स्ट देखते हैं बच्चों I3 के लिए. I3 मीन्स यहाँ इंटेंसिटी देखेंगे तो ये बेसिकली P2 के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है क्योंकि P2 की तो ये पोजीशन है सच दैट दिस इज 60 डिग्री एंड दिस रिमेनिंग मीन्स ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, इट विल बी 30 डिग्री. तो मिलेगा हमें I3 इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर 30 डिग्री. अब I2 का आंसर आया है आई नॉट बाय 8 और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, तो इसका स्क्वायर. So it is 3
I naught divided by 8 4 means 32. तो बच्चों यहाँ से हमें अब आंसर मिल जाएगा R. इट मीन्स C की मैचिंग हो जाएगी R से. सो बच्चों यहाँ हम चेक कर सकते हैं द सीक्वेंस इज QPR. So QPR means option number 2 is correct. Thank you.